हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ब्लू प्रिंट क्वेश्चंस। ब्लू प्रिंट क्वेश्चंस के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले केमिकल रिएक्शन और बैलेंस का इक्वेशन वाले वीडियो में कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बिफोर बर्निंग। दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। और कुछ केमिकल रिएक्शंस दे रखी है, उसके लिए आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। जैसे कि रिएक्शन आपको दे रखी है, आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो रिएक्शन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन give rise to हाइड्रोजन क्लोराइड। ये मैंने एक वर्ड इक्वेशन लिख दी, इसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसको लिखना है। तो हाइड्रोजन हमें पता है H2 की फॉर्म में रहता है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। क्लोरीन भी जो है Cl2 की फॉर्म में रहता है, डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं ये। गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन और क्लोराइड मतलब HCl। तो ये बन रहा है। अब इसको बैलेंस भी हमें लिखना है। ये हमने केमिकल इक्वेशन तो लिख दी, इसको बैलेंस करके भी लिखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखनी है। हाइड्रोजन यहाँ पे तो है, क्लोरीन तो है। देखो सबसे कॉम्प्लेक्स भी देख सकते हैं उस तरीके, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो उसमें ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी देखना चाहो तो सबसे कॉम्प्लेक्स यही है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट है। और इसमें हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। इसमें अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ये इन दोनों के लिए हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, यहाँ पे 2 पहले से। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद में सेकंड है बेरियम क्लोराइड। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये केमिकल रिएक्शन है, इसको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखना है। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba, सिंबल आपको पता होना चाहिए, Ba, क्लोराइड Cl प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al, सल्फेट SO4। इस पे -2 चार्ज होता है, इस पे +3 चार्ज होता है। तो इसको से -2 होता है, इस पे +3 होता है। तो मैं इसको अगर ट्वाइस करूँ तो इस पे +6 चार्ज हो गया, और इस पे ट्राइस करने पे इस पे +6 हो गया, और इस पे -2 होता है SO4 पे। 3 बार लिख दिया तो इसमें -6 हो गया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एयर क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसलिए Al2, बस ऐसे Al2SO4 जो ब्रैकेट में होल थ्राइस। ये तो रिएक्टेंट हो गया। इसके बाद में प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट बन रहा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम प्लस सल्फेट। इसमें +2 होता है, इसमें -2 होता ही है। चार्ज सेटिस्फाई है, चार्ज भी आपको देखने होंगे तभी आप इसको लिख पाएंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगेन Al पे 3, एक Al पे 3+ चार्ज होता है, एक क्लोरीन पे 1- चार्ज होता है। बैलेंस करने के लिए 3 क्लोरीन लगा दूंगा तो बराबर हो जाएगा, चार्ज -3 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने फॉर्मूला तो इनके लिख लिए सिंबल्स की हेल्प से। इसको बैलेंस देखना है। तो बैलेंस के अंदर
देखो बिफोर सीइंग द बैलेंस हम ये देखेंगे कि इसके अंदर देखो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ ये सल्फेट जो है यहाँ पे आ गया है और ये क्लोरीन जो है सल्फेट की जगह चला गया है। देखो बेरियम के साथ में सल्फेट आ गया और एल्यूमिनियम के साथ में क्लोरीन आ गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, एक्सचेंज हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस और डबल डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इसमें बैलेंस देखते हैं, बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस देखने के लिए सबसे पहले आप देखो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो यही है, Al2SO4 अब इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो इसके सबसे ज़्यादा एटम है वो कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देखो। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन है 12, यहाँ पे है 4। मैं अगर यहाँ पे 3 लगा देता हूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 हो गया। इसके बाद में इसी के अंदर हम दूसरा देखते हैं, ऑक्सीजन के बाद में एल्यूमिनियम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है क्योंकि एल्यूमिनियम इसके बाद में सबसे ज़्यादा एटम एल्यूमिनियम के सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा एलिमेंट इसी में है और कॉम्प्लेक्स भी यही है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट भी है, सबसे ज़्यादा एटम भी है। अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ आगे, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 हो गए। अब देखते हैं सल्फर को, सल्फर यहाँ पे 3 है, सल्फर यहाँ पे भी 3 है, सल्फर बैलेंस है, मतलब कि मैंने एल्यूमिनियम बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस है। और अब देखना है बेरियम और क्लोराइड को। बेरियम देखो यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूँगा, तो यहाँ पे बेरियम यहाँ पे भी 3 हो गए और यहाँ पे क्लोरीन 6 है। हाँ, तो इसमें जो Cl2 आएगा क्योंकि एक क्लोरीन पे एक चार्ज होता है, गलती से लिख दिया था इसको, एक क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज होता है और जबकि इस बेरियम पे +2 चार्ज होता है, तो इस +2 चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए Cl2 लिखना होगा, तो इस करेक्ट फॉर्मूला ये होगा। तो अब देखो इसमें बेरियम 3 है, दोनों बेरियम 3 हो गए, क्लोरीन जो है 6 हो गए, 3 2 6, यहाँ पे ये क्या हो गए, क्लोरीन 6 हो गए, क्लोरीन उधर भी 6 है। अब सब सारे एलिमेंट जो हैं सेटिस्फाई हो गए। बड़े ही इजी वे में हमने इसको भी कर दिया है, सेम तरीका जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है बैलेंस करने का केमिकल रिएक्शन, वही सेम जो मेथड है यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बट वी आर अप्लाइड द सेम फॉर्मूला एंड इट इज अप्लाइंग हियर। दो रिएक्शन हमने देख ली, एक H2Cl2 एक BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये दो रिएक्शन देखे। अब तीसरी रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन, सोडियम प्लस वाटर गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का फॉर्मूला सिंबल Na, वाटर H2O, everyone knows Na plus H2O give rise to sodium hydroxide, that is NaOH plus हाइड्रोजन गैस। सो ये हमने इजीली लिख लिया, हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होती है इसलिए डायटोमिक फॉर्म में मैंने लिखा है। सोडियम एक है, सोडियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। हमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स काउंट करने हैं, बिकॉज हम ऐसा क्यों करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं, बिकॉज रिएक्शंस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना रिएक्टेंट में मास है उतना ही प्रोडक्ट में मास होना चाहिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी studied that law of conservation of mass, that mass cannot be created and
neither be created nor be destroyed. ये भी हमने बैलेंस कर ली। सोडियम के साथ वाटर की रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। Write a balanced chemical equation with state symbols for the following reaction. State symbols भी रिप्रेजेंट करने हैं कि कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसेस में है या एक्वस में। एक्वस मीन्स वाटर सॉल्यूशन जो है किसी चीज का। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर के अंदर रिएक्ट करता है टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन है, इसको सिर्फ इसी क्वेश्चन को हमें रिप्रेजेंट करना है केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट in water react to give insoluble बेरियम। एक इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनाते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं रहता है, वाटर में प्रेसिपिटेट रहता है। बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा तो वो तो एक्वस ही होगा। इसमें एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस होगा, वाटर के अंदर रिएक्शन हो रही है तो उसका सॉल्यूशन बना रहा है एक तो, और एक तो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड तो डिजॉल्व फॉर्म में है और उसके अंदर क्या है? बेरियम सल्फेट है जो कि इनसॉल्युबल, जो कि आपको विजिबल रहेगा प्रेसिपिटेट में, और सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में डिसॉल्व कंडीशन में रहेगा और व्हाट यू विल सी दैट इज बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। इसको कैसे लिखोगे आप? बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है, बेरियम Ba+2 होता है, Cl-1 होता है, 2 लगा देंगे Cl। अब बेरियम क्लोराइड का क्या है? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फॉर बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। जब भी वाटर में सॉल्यूशन होता है तो वो एक्वस होता है, एक्वा मीन्स वाटर। तो अभी सोडियम और दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है, पहले से लिखा हुआ है। तो इसकी सिंबल स्टेट क्या है? स्टेट सिंबल क्या है? स्टेट सिंबल मीन्स कौन सी स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। तो एक्वस स्टेट में ये इसका सॉल्यूशन है। प्लस सोडियम सल्फेट, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे 2 सोडियम आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इसका सेटिस्फाई हो जाएगा, Na2SO4। ये भी एक्वस है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्शन जब करता है तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाता है, NaCl का एक्वस, और सॉलिड फॉर्म में क्या बनाता है? प्लस सॉलिड फॉर्म में बेरियम सल्फेट बनाता है। बेरियम सल्फेट Ba+2 होता है, ये SO4 -2 होता है, बैलेंस हो गए, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में ये रहेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये क्वेश्चन दिया है और आपको सिंपली बस इस इक्वेशन को लिखना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वाटर में रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। HCl का सॉल्यूशन वाटर के अंदर, HCl का सॉल्यूशन वाटर के अंदर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वाटर के अंदर। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और वाटर, ये प्रोड्यूस करेगा। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा और वाटर बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इन वाटर प्लस HCl का सॉल्यूशन इन
वाटर, HCl भी जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व है, और NaOH भी वाटर के अंदर डिजॉल्व है। इन दोनों का सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट इस तरीके से इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट को। इसमें बनेगा क्या, NaCl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे इस तरीके से NaCl बनेगा, प्लस OH और H, ये नेगेटिव ये प्लस, यहाँ पे बन जाएगा वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और NaCl का जो है सॉल्यूशन बनेगा एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में NaCl का सॉल्यूशन बन गया, प्लस वाटर भी है। ये दोनों चीज़ें बनती है इस रिएक्शन से। Thank you so much for watching this video.